ब्रेकिंग न्यूज। सख्त गर्मी के बायस फैसलाबाद में एक ही खानदान के 11 अफराद अचानक अपनी नानी के घर चले गए। उथे एसी लगे हुए है ना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोहब्बत शक्ल से नहीं दिल से होती है। लड़के ये बात कहकर 10 दिन बाद लड़की की तस्वीर मांग रहे होते हैं। लड़कियां आजकल पोस्ट पे आकर इंग्लिश बोलती हैं। अगर किसी शादी में चली जाएं तो दूर से आवाज देती हैं, अम्मी जी तुसी भी मिठे चौल खाने ने। लोग रात को जानू मानू, शोना मोना, लाइफ लाइन और मैं, अगर ये पंखा मेरे ऊपर गिरा तो मेरा क्या होगा। पाकिस्तान में डॉक्टर्स को 5 साल की MBBS की पढ़ाई के बाद 1 साल अख्तलियात, इंसानियत, तमीज और थोड़ी बहुत खुदा तरसी भी सिखानी चाहिए। जब लड़की देखने जाओ तो उसकी आवाज रेडियो से ज्यादा हल्की होती है। फिर पता नहीं शादी के बाद कहां से बूफर लग जाती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो सब कहते हैं कि माशाल्लाह कितना प्यारा है, मुझ पर गया है, मुझ पर गया है। लेकिन जब बड़ा होता है तो फिर वही लोग कहते हैं बेगैरत पता नहीं किस पर गया है। एक पठान खुदकशी के बारे में तकरीर कर रहा था। खुदकशी हराम है, बुज़दिली है, पागलपन है। ऐसी मौत से अच्छा है बंदा अपने आप को गोली मार ले। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। शादीशुदा भी जिंदगी कश्मीर की तरह होती है। देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है मगर लड़ाई का खतरा 24 घंटे रहता है। वजीर आजम हाउस और गवर्नर हाउस में बनाई गई यूनिवर्सिटी में दाखिले जारी हैं। BS मुर्गियालो जी, BS बकरियालो जी, MBBS कटियालो जी। जब भी बारिश होती है तेरी बहुत याद आती है। तेनू अल्लाह दा वास्ता ही मैनू मेरी छतरी वापस कर। अब्बू चाहते हैं इनका बेटा पायलट बने, अम्मी चाहती हैं उनका बेटा इंजीनियर बने और बेटा फेसबुक पर शुमाइला बना हुआ है। खवातीन का बस चले तो डॉक्टर को भी कह दें, डॉक्टर साहब प्लीज मुझे व्हाइट कलर की टैबलेट्स मत लिख कर दिया करें, ये मेरे किसी भी सूट से मैच नहीं करती। कंजूस रक्शे वाले से कहने लगा, गाजी साहब के मजार पर जाओगे? रक्शे वाला बोला, जी साहब जाऊंगा। कंजूस बोला, ये फूल उनके मजार पर डाल देना। गाहक बोला, भाई आड़ू कैसे दे रहे हो? फल वाला बोला, हाथ से उठाकर तराजू में रखता हूँ और शॉपर में डालकर दे देता हूँ और पैसे ले लेता हूँ। आज फिर मेरी छितरौल हुई। आज मैं अपनी गली से गुजर रहा था तो हमारे मोहल्ले की एक आंटी मुझसे पूछती हैं, बेटा कैसे हो? मैंने कहा आपकी दुआ से सेट हूँ। अब मुझे क्या पता था कि उनकी बेटी का नाम दुआ था। फीस माफी की दरख्वास्त। बाखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल जनाब आली। मेरे अब्बू ने मुझे फीस के लिए 500 रुपए दिए थे। 100 रुपए की दोस्तों के साथ फिल्म देख ली, 150 रुपए की बोतल और समोसे खा लिए, 50 रुपए का आपकी बेटी को इजी लोड करवा दिया, 200 रुपए इंग्लिश वाली मिस पर शरत हार गया। मैं समझता था कि उनका रियाजी वाले सर के साथ चक्कर है, पर उनका तो आपके साथ भी चक्कर है। अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मेरी फीस माफ या फिर आपका राज फाश। हम आपका फर्माबरदार पप्पू। एक भैंस घबराई हुई जंगल में भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागी जा रही हो? भैंस बोली,
जंगल में पुलिस हाथी पकड़ने आई है। चूहा बोला, पर तुम क्यों भाग रही हो? तुम तो हाथी नहीं। भैंस बोली, ये पाकिस्तान है मियाँ, पकड़ेगी तो 20 साल तो अदालत में ये साबित करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। ओ तेरी! ये सुन के भैंस के साथ चूहा भी भागने लगा। एक लड़की लड़के से, अपने बाल तो देखो, जैसे घास उगी हुई है। लड़का बोला, मैं भी सोच रहा हूँ कि ये भैंस मेरे पास इतनी देर से क्यों खड़ी है। जज बोला, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? शीदा बोला, आम खाऊंगा। जज बोला, अभी तो आमों का मौसम ही नहीं है। शीदा बोला, जनाब कोई मसला नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूँ। किसी और ने मुझ पर क्या खाक इतबार करना है। यहाँ तो घर वाले ही सोफे से 4 बार उठाकर चेक करते हैं कि रिमोट तुम्हारे नीचे होगा। एक मुलाजम ऑफिस में बैठा रो रहा था। उसी वक्त अफसर आ गया और मुलाजम से पूछा, क्यों रो रहे हो? मुलाजम बोला, जनाब मुझे बीवी ने मारा है। अफसर ने कहा, रोया नहीं करते, तुमने कभी मुझे रोते हुए देखा है? एक आलमा से दूसरी शादी के फजाइलो बरकत सुनने के बाद एक औरत उठकर उसके पास आई और सरगोशी में पूछा, क्या आप वाकई मर्द की दूसरी शादी के हक में हैं? आलमा ने कहा, जी बिल्कुल। औरत बोली, खुदा का शुक्र है, पहले मैं आपसे बात करने वक्त डरती थी, दरअसल मैं आपके खामद की दूसरी बीवी हूँ। आलमा बेहोश। बाबा जी फरमाते हैं, कंवारा होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कमरे के सारे मच्छर एक ही बंदे को काटते हैं। शादीशुदा होने से 50-50 हो जाते हैं। दो सरदारों में लड़ाई हो गई। पहला सरदार बोला, अगर तूने अपने बाप का दूध पिया है तो मुझसे लड़ाई कर। दूसरा सरदार बोला, बाप का दूध नहीं होता। पहला सरदार बोला, तू जनरल स्टोर पर जा और मिल्क पैक का डब्बा उठा, दुकानदार बोलेगा, रख, तेरे बाप का दूध है। चीनी बच्चा पाकिस्तानी से कहने लगा, यार मेरे अब्बू का चलते चलते इंतकाल हो गया है। पाकिस्तानी बच्चा बोला, बस यार चाइना की चीजों का यही तो मसला है। एक आदमी ने सरदार से पूछा, सरदार जी आज तक आप पर कितने लतीफे बने हैं? सरदार बोला, यही कोई 8 से 10। आदमी बोला, पर मैंने तो किताबें देखी हैं। सरदार बोला, यार बस लतीफे इतने ही हैं, बाकी तो हकीकत बातें हैं। एक पठान ने अपने बच्चे का नाम अमरीका रख लिया। लोगों ने हैरानगी से पूछा, खान साहब अमरीका हमारा दुश्मन है और आपने अपने बच्चे का नाम ही अमरीका रख दिया। पठान जोश से बोला, हम दुनिया को बताना चाहता है कि हम अमरीका का बाप है। अम्मी कमरे में दाखिल हुई। मैं सोया हुआ था। माँ पास आई, मेरे बाल पकड़े और मेरा मुंह अपनी तरफ करके जोर का थप्पड़ मारा और कहा, बेगैरता, व्हाट्सएप पर तुम्हारा लास्ट सीन 1 मिनट पहले का है, मानल एक्टिंग करता है। डॉक्टर बोला, कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? मरीज बोला, लफंगे परिंदे। डॉक्टर बोला, अबे बेवकूफ, ब्लड ग्रुप पूछ रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं। बाप बेटे से बोला, ये सिगरेट, ये लड़कियां और ये आवारा दोस्त सब तुम्हारी जान के दुश्मन हैं, इनसे दूर रहा करो। पप्पू बोला, अब्बू आपने ही तो कहा था जो दुश्मन से डर कर भाग जाए वो मर्द नहीं होता। एक लड़के को इम्तिहान में कुछ नहीं आता था। उसने ऐसे ही लाइनें लगा दी और कहा, बराए मेहरबानी स्क्रैच करके जवाब पढ़ लें। एक सरदार बहुत घबराया हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा और कहा, डॉक्टर साहब मेरे ऊपर से बस गुजर गई। डॉक्टर ने कहा, लेकिन आपके जिस्म पर तो कहीं भी जख्म का कोई निशान भी नहीं है। सरदार ने कहा, वो तो अच्छा हुआ ऊपर पुल था,
और मैं पोल के नीचे था और ऊपर से बस गुजर गई। शादी क्या होती है ये समझने के लिए एक साइंसदान ने शादी कर ली। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा कि साइंस क्या होती है। सास बहू से, आज से तुम मुझे अम्मी और अपने ससुर को अब्बू कहना। बहू बोली समझ गई। शाम को उसका शोहर घर आया तो वो बोली माँ भैया घर आ गए हैं। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।